हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 6:30 बजे करीब मैं उठ गई थी और फिर मैंने थोड़ी साफ़ सफाई की और नहा धोकर पूजा पाठ कर दिया मैंने। और ये देखिए हमारे ज्वारे कितने अच्छे हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने ऊपर वाले मंदिर में भी पूजा कर दी है, साथ ही भोग प्रसाद भी लगा दिया है। और यहाँ पे चढ़ा दी थी फिर मैंने चाय, क्योंकि मुझे जाना है जिम। और एक एक बारी मैं अभी सबको चाय दे दूँगी, क्योंकि चाय के बगैर हमारे यहाँ कोई भी उठता नहीं है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गई थी, पूजा पाठ हो गई है, लंच भी बना दिया है और अभी जिम जाने के लिए मैं बिल्कुल हूँ तैयार थी। मिलती है आपसे बाद में, आप सभी को सुबह की राम राम। और सबको चाय पिलाने के बाद मैं रेडी होकर निकल दी थी जिम के लिए। और लंच मुझे आज इसलिए नहीं बनाना था, क्योंकि कल रात में मैंने 2 सब्ज़ी बनाई थी, तो आलू गोभी खुशी की फेवरेट है। तो फिर उसने कहा मैं यही लेके जाऊंगी, तो फिर मैंने उसके लिए पूड़ियाँ बना दी थी। तो गर्मा गर्म पूड़ी और आलू गोभी की सब्ज़ी वो लेके लंच निकल गई है। और उसके बाद चल दिए थे हम जिम की तरफ। दोनों सहेलियाँ बातें करते करते और पहुँच गए थे जिम। और ये देखिए जाती हमने शुरू कर दिया कार्डियो। और कार्डियो के टाइम ही मैं छोटी मोटी क्लिप ले लेती हूँ। और ये देखिए सामने मोनिका भी खड़ी हुई है। तो चलिए वर्कआउट करेंगे और उसके बाद सीधा चलते हैं हम घर की तरफ। और आ गई थी मैं घर, और देखिए आती मैंने चढ़ा दी ग्रीन टी। और ग्रीन टी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अभी साथ ही साथ काट लेते हैं एप्पल भी। और यहाँ पे मैंने 2 एप्पल लिए हैं, लेकिन हाफ़ मैं छोड़ ही दूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा मैं भी नहीं खा पाती, क्योंकि इसके बाद ही थोड़ी देर में मुझे लंच भी करना होता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। और वैसे भी थोड़ा ही क्वांटिटी में ही खा पाती हूँ, चाहे पपीता हो चाहे एप्पल हो, ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ। तो चलिए अभी इसे काट लेते हैं। और फिर हस्बैंड अभी बाहर गए हुए हैं, तब तक वो भी आ जाएंगे, तो दोनों साथ बैठ के फिर ग्रीन टी का सेवन करेंगे। तो चलिए एप्पल हमारे कट गए हैं। और यहाँ पे रख लिए मैंने 2 कप। और ये मेरे न्यू कप हैं। पहले वाले कप मेरे टूट गए, हैंडल जल्दी टूट जाते हैं उनके। और छवि बर्तन वगैरह धुलती है तो उनके हैंडल तोड़ ही देती है हमेशा ही। और ज़्यादातर कप हमारे उसी की वजह से टूटते हैं। तो इसलिए हम लोग चाय भी स्टील के बर्तनों में ही पीते हैं, क्योंकि वो हमेशा जो उनकी पकड़ने वाले हैंडल होते हैं उनको तोड़ देती है। और चाय मैंने डाल ली है, ग्रीन टी मैंने डाल ली है। और काला नमक डाल दिया ऊपर से एप्पल के ऊपर। तो चलिए अब इन्हें इंजॉय करेंगे। और यहाँ पे देखिए छवि छील रही है अनार, और काफ़ी दाने इसने निकाल लिए हैं। 2 अनार लेके बैठी थी ये, और छील लिया। अब इनको कर रही है इंजॉय। और इसके बाद मैं बनाऊंगी दाल। और दाल में मैं आज बनाऊंगी पंचमेल दाल, जो बाटी के साथ खाई जाती है राजस्थान में। लेकिन हम इसे बाटी के साथ नहीं खाएंगे, ऐसे ही रोटियों के साथ ही खाएंगे, क्योंकि हस्बैंड की डिमांड पे मैं दाल बना रही हूँ। तो उनके कोई ऑफिस में फ्रेंड बाटी लेके आएंगे और ये दाल लेके जाएंगे, तो साथ में मिल बांट कर खा लेंगे। और ये पंचमेल दाल है, और इसमें एक अरहर दाल है, चना दाल है, और मूंग छिलके वाली है, उड़द दाल है, और मसूर दाल है। और ये 5 दालों को मैंने कर लिया है मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको 3-4 पानी से मैं धो लूँगी। और धोने के बाद डाल दूँगी सीधा कुकर के अंदर। और इसमें डालूँगी हल्दी नमक। और हल्दी नमक डाल के इसमें मैं लगा लूँगी करीब करीब 5 सीटियाँ, और अच्छे से पक जाएगी। वैसे तो 3 सीटी वाली सारी दाल है, ये फटाफट से उबल जाती, लेकिन जो उड़द है इसमें वो थोड़ा सा टाइम लेगी। और वैसे मैंने इसको कभी पहले बनाया नहीं है, पंचमेल दाल को मैं पहली बार ही बना रही हूँ। नेक्स्ट टाइम कभी मन करेगा तो बाटी भी बनाने की कोशिश करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी जल्दी में ही बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को जाना ऑफिस। और देखिए हल्दी नमक मैंने डाल दिया, साथ में डाल दिया मैंने इसमें पानी। तो अभी कुकर को कर देते बंद और लगा देंगे इसमें 4-5 सीटी। और साथ ही साथ चढ़ा दी मैंने कढ़ाई भी। और ये कढ़ाई मैंने कल पूड़ियाँ बनाई थी, और सुबह में मैंने खुशी के लिए पूड़ियाँ बनाई थी, तो ऐसी रखी थी, तो इसका एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल दिया है। तो अभी तेल गरम कर लिया है, और उसके अंदर डाल दिया जीरा, और अदरक को कद्दूकस करके डाल दिया, और साथ में डाल दिया हरी मिर्ची भी, और टमाटर भी बारीक कटे हुए। तो इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स, और डाल देंगे सूखे मसाले। हल्दी और नमक तो मैं पहले डाल चुकी, लेकिन थोड़ा सा नमक अभी भी जाएगा, तो इसमें मैंने डाल दिया साथ के साथ मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर भी। और ये टमाटर वाला जो मसाला है ये जल्दी से ही तैयार हो जाता है। तो मसाला हमारा तैयार हो गया था, तो मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला भी। और देखिए तड़का बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए,
और यकीन मानिए दाल बहुत ही टेस्टी बनी थी। ये पंचमेल दाल इससे पहले मैंने कभी बनाई नहीं थी। और ये देखिए कुकर खोला तो दाल एकदम से गल गई है। करीब करीब 5 सीटी मैंने इसमें लगा दी थी, तो कोई ज़रूरत ही नहीं, ना एक्स्ट्रा पानी है इसके अंदर। पानी भी एकदम फिट है, ना एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं, ना गाढ़ी है ना पतली है, एकदम ओके है। तो चलिए अभी तड़का मैंने इसके अंदर डाल दिया है और जो थोड़ा बहुत कढ़ाई में मसाला लगा वो भी इसके अंदर ही डाल दिया है। तो चलिए इसको कर लेते हैं अभी मिक्स, और दाल बनकर हमारी तैयार है। और मुझे फटाफट से ही बनानी थी क्योंकि हस्बैंड को लेट हो रहा है, और मैं जिम चली गई थी और आके थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया था मैंने, और फिर एप्पल वगैरह खाने में लग गई तो थोड़ा मैं लेट ही हो गई थी। पर चलिए दाल हमारी टाइम से बन गई है। और अभी बना लेते हैं रोटियां भी, और साथ ही साथ मैंने आटा भी लगा दिया था साइड बाय साइड। तो चलिए अभी लगाएंगे हस्बैंड की प्लेट, और लेकिन उससे पहले सेक लेते हैं कुछ रोटियां। और रोटियां हमारी बन गई थी और हस्बैंड खा के ऑफिस चले गए हैं। तो अभी चलिए मैंने अपनी भी थाली लगा ली है, और मैंने बनाई अपने लिए एक ज्वार की रोटी और दाल है, और रायता है कल वाला जो बचा हुआ, साथ में अचार। और खाना पीना हो गया था, उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट भी हो गया था दोपहर में, और फिर हो गया था शाम का टाइम। और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी अपने लिए और छवि के लिए, और देखिए चाय हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अभी शाम के खाने में ऐसा कुछ बनाना नहीं था मुझे। और यहाँ पे देखिए छवि को क्रेविंग हो रही थी बेसन के चिल्ले खाने की। वैसे तो ये कई दिनों से ही बोल रही थी जब मनीषा यहाँ पे थी कि मुझे बनाने हैं, लेकिन बस ऐसे ही ये बनाते बनाते रह गई। लेकिन अभी मैं शाम में कुछ नहीं बना रही थी, तो इसने सोचा चलो आज ही बना लेती हूँ। तो इसने फटाफट से अपना बेसन घोला और थोड़ी सी स्टफिंग बना ली है, और मटर उबाल के, और साथ ही पनीर उसमें थोड़ा बहुत मसाला हल्का फुल्का डाल के तो स्टफिंग वाले ये चिल्ले बना रही है, और काफ़ी टेस्टी लगे थे। और देखिए कुछ इस तरह से बनाए इसने चिल्ले, और खाने में टेस्टी भी बने थे, क्योंकि मुझे भी 2 पीस मिले थे चिल्ले के और बाकी इसने खा लिए। और फिर खुशी ने पहले ही मना कर दिया था कि मेरा खाना नहीं बनाना, तो इसलिए फिर हमने ज़्यादा कुछ शाम की तैयारी करी नहीं खाने के लिए। और ये देखिए लास्ट चिल्ला बना रही है अभी, और अपने आप ही देखिए कैसे बना रही है। और काफ़ी टाइम बाद ही मैं भी बनाने लगी थी, और कितने सालों तक तो मैंने चिल्ले वगैरह कभी बनाए ही नहीं थे। लेकिन जब से ये डाइट वगैरह खाने लगे हैं, डाइट वगैरह का खाना खाने लगे हैं, तब से हम ये सब बनाने लगे हैं। तो लेकिन हमसे भी बन जाते हैं, मुझसे भी। और ये देखिए छवि भी बना ही लेती है। बीच बीच में इसे खाना बनाने का टास्क मिला था तो इसने पूरा भी किया था, लेकिन फिर वही है, बच्चे अपना सब हैंडल नहीं कर पाते, तो फिर मैं ही अपने काम पे आ जाती हूँ। और इसके बनाने से मेरा एक नुकसान हो रहा था कि मुझे शूट करने के लिए इसके पास ही खड़ा रहना पड़ रहा था, तो इसीलिए फिर मेरे को डबल डबल कि खाना भले ही ये बना रही थी लेकिन शूट के लिए, और जब मैं खाना बनाती हूँ तो फिर मैं अकेले ही शूट वगैरह कर लेती हूँ। तो इसी चक्कर में फिर मैंने अपनी बारी खुद से ही ले ली कि मैं खाना बनाऊँगी। और देखिए यहाँ पे चिल्ला एक और बनकर तैयार हो गया है। तो आ जाइए आप लोगों को भी खा लीजिए गर्मा गर्म चिल्ले। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया अपने लिए ग्रीन टी, और ग्रीन टी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए, तवा तो रखा ही हुआ था, ये नॉन स्टिक तवा, लेकिन इसने ये ऐसे जला जला के ख़राब ही कर दिया है। और ये काफ़ी बड़ा भी है, तो इस साइडों से जल्दी जलने भी लग जाता है। तो मैंने इसी पे थोड़ा सा बटर डाल लिया है, और ऊपर से इसके अंदर पीनट और ये मखाने डाल लिए। तो इनको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि कल मैंने भी पूड़ी चावल सब खाया था, और कई दिनों से ही मेरी डाइट टूटी हुई है। और जैसे ही शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी डाइट टूट जाती है। लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है बीच में डाइट का खाने का, तो फिर मैं वही खा लेती हूँ। तो साथ में चिल्ले हो जाएंगे, और ये पीनट और मखाने हो जाएंगे रोस्टेड, और साथ ही में मेरी एक ग्रीन टी, और ये आज का मेरा डिनर। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म चिल्ले, ग्रीन टी, और साथ में मखाने मूंगफली है। और अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और सुबह के बजे 6,
और आज है दुर्गाष्टमी, तो भोग प्रसाद बनाएंगे। तो मैंने आलू धो लिए हैं और चने हमने रात में ही भिगा दिए थे और इनको भी अच्छे से धो लिया है और साथ में डाल दिए नमक और पानी के साथ कुकर में उबलने के लिए रख दिया है मैंने। और इसमें लगा दूंगी मैं 5-6 सीटियाँ। और यहाँ पे चढ़ा दी थी मैंने कढ़ाई भी, और कढ़ाई में मैंने डाल दिया देसी घी और सूजी को मैंने छान लिया था तो सूजी भी डाल दी है। अब इसको घी में भूनेंगे अच्छे से, एक अच्छा सा लाल कलर आने तक इसको भूनेंगे। और देखिए सूजी हमारी अच्छे से भुन गई है, लाल कलर आ गया अच्छा सा इसमें। और अभी डालेंगे इसके अंदर पानी, और पानी सूजी के हिसाब से ही डालती हूँ मैं हमेशा, नाप तोल करके। और उसी के बाद ही मैंने डाल दी है चीनी भी। और इस महीने हमने चीनी मंगाई है, देसी खांड भी मंगाई है, लेकिन वो कम मंगाई है क्योंकि इस महीने सारे त्यौहार हैं, तो फिर देसी खांड को थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ता है और उसकी मिठास में और इसकी मिठास में फ़र्क होता है। तो लेकिन त्योहारों पे कोई कंजूसी नहीं, खूब इंजॉय करेंगे त्योहारों को अच्छे से। और पानी डालने के बाद, चीनी डालने के बाद उसको अच्छे से चलाते रहना, छोड़ना नहीं है बीच में। और ये अपने आप ही गाढ़ा होता चला जाता है हलवा। और उसमें मैंने डाल दिया कुछ धोके किशमिश और साथ ही कद्दूकस करा हुआ सूखा गोला भी डाल दिया है और इसको भी कर लिया अच्छे से मिक्स। और हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। और कितना अच्छा कलर आया इसमें। और साथ ही साथ हमारे कुकर में सीटियाँ भी लग रही हैं और उधर हमारे चने आलू भी बॉयल हो रहे हैं। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा गोला और डाल दिया है गार्निशिंग के तौर पे। तो चलिए हलवे को ढक देते हैं। और बीच में मैंने आटा भी लगा के रख दिया था और देखिए आटा भी हमारा सॉफ्ट हो गया। तो इसमें मैं थोड़ी सी मुक्कियाँ भी मार लूँगी, लेकिन उससे पहले चेक करेंगे आलू और चने भी। और देखिए चने हमारे अच्छे से मैश हो रहे हैं और आलू भी हमारे पककर तैयार हैं। तो इनको निकाल लिया मैंने छलनी में चने को, और आलू भी ठंडे होने के लिए रख दिए हैं। थोड़ा सा पानी इनके ऊपर चला दिया था तो उससे थोड़ा जल्दी ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि कंजक जमानी होती हैं तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में ही करती हूँ मैं सारा काम। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई और उसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा, और जीरा चटकने के बाद डाल दिया इसमें चने उबले हुए, और साथ ही डाल दिए मसाले। मसाले में मैंने सिर्फ 2 ही मसाले डाले हैं, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया और इसको कर लिया अच्छे से मिक्स। और मसाला चने हमारे बनकर बिल्कुल तैयार है। तो एक बारी और थोड़ा सा इसको चला देते हैं ताकि मसाले इसमें अच्छे से रच बस जाएँ। और ये बनकर तैयार है, बिल्कुल चुटकियों में हो जाता है ये काम। तो उधर हमारा हलवा और आटा भी लग गया है और चने भी हमारे तैयार हैं। तो चलिए अभी बना लेते हैं सब्जी भी। और आलू भी छिल गए हैं मेरे, और यहाँ पे मैंने टमाटर मिर्ची भी काट के रख दी है। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तेल गरम हो गया, कुकर में डाल दिया इसमें जीरा और साथ में डाल दिया टमाटर और हरी मिर्ची भी कटे हुए। और अभी अदरक को मैं ऊपर से ही कद्दूकस कर दूंगी और इसमें भी ये पक जाएगी। आप चाहें तो इसे जीरे के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बाद में ही कर दिया है। और साथ में डाल दिए मैंने सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक भी डाल दिया है और इसको थोड़ा सा भून लिया है। और भुनने के बाद डाल दूंगी मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी, और पानी से ये अच्छे से पक जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। और थोड़ी देर इसको रखेंगे। और देखिए हमारे टमाटर पककर तैयार थे, तो मैंने इसमें डाल दिए आलू मैश करके। और ज़्यादा बारीक भी नहीं मैंने रखे हैं आलू, और ज़्यादा मोटे भी नहीं हैं। तो और पकने के बाद इसमें और भी थोड़े से मैश हो जाते खुद से खुद। और इसको अच्छे से कर लिया है मैंने मिक्स। और मिक्स करने के बाद डालूँगी मैं इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी, और फिर इसमें लगाऊंगी मैं 2-3 सीटियाँ भी। और उसी में ये सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। चाहे तो आप इसको खुला भी पका सकते हैं, लेकिन उतना टाइम होता नहीं है, तो मैं हमेशा से इसमें सीटियाँ ही लगा देती हूँ। और वैसे इसमें क्या, जो चने की सब्ज़ी होती है, छोले होते हैं या कुछ और राजमा वगैरह हो, तो उसमें मैं जब कुकर में चढ़ाती हूँ तो उसी में ही सीटी ही लगा देती हूँ और हमारी सब्ज़ी अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है। और देखिए पानी डाल दिया मैंने, ऊपर से डाल दिया गरम मसाला और इसको भी कर लिया मिक्स। और कसूरी मेथी आज मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मुझे ध्यान भी नहीं रहा मंगवाना। तो चलिए कोई बात नहीं, आज ऐसे ही बना लेंगे। और कुकर को कर दिया है मैंने बंद, और लगाएंगे इसमें सिर्फ 2 या 3 सीटी और सब्ज़ी हमारी डन हो जाएगी। और यहाँ पे आटे को भी मैं सॉफ्ट कर लूँगी। और ये पूड़ियों के लिए गूँथा है मैंने, टाइट आटा गूँथा है। तो चलिए ये काम भी हमारा हो गया। अब खाली रह गया पूजा करना और पूड़ियाँ बनाना। और फिर हमारी कंजक बैठेंगी और कंजक को
नीचे तो हमारी जेठानी के पास तो आई गई हैं, बस हमारे पास उनके खाना खाने के बाद यहाँ पे आ जाएंगी। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी कढ़ाई और डाल दिया इसमें सरसों का तेल और इसको गर्म होने के लिए मैं रख दूँगी। और तब तक थोड़ी सी पूरियाँ काट लूँगी और साथ ही साथ मैंने अंगारी भी चढ़ा दी है जलने के लिए, क्योंकि अंगारी पे ही पूजा होती है। तो चलिए देखिए पूड़ियाँ भी मैं भोग के लिए तैयार कर रही हूँ। और जब कंजक आएंगी तो साथ ही साथ मैं गर्मा गर्म बना लूँगी। पहले अपने भोग प्रसाद के लिए तैयार कर लेती हूँ मंदिर में चढ़ाने के लिए और नीचे चौकी पे लगाने के लिए माता रानी के लिए। पूड़ियाँ मैंने बना ली थी, तो चलिए अभी कर लेते हैं पूजा भी। और साथ में हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, दोनों ही करेंगे पूजा। और भोग की थाली भी तैयार कर दी है, हस्बैंड ने ही कर दिया है, वो भी मेरे साथ साथ हेल्प कर रहे हैं जितने भी उनसे हो पा रही है। और नारियल तोड़ने का काम तो हमेशा वही करते हैं। तो चलिए अभी चौकी में माता रानी की कर लेते हैं पूजा भी। और देखिए थाली भी लगा दी है और अभी पूजा करने के बाद लगाएंगे भोग। तो फिर आ जाइए आप लोग भी हमारी पूजा में शामिल हो जाइए और माता रानी का आशीर्वाद लीजिए। और हमारे यहाँ पे अष्टमी मनाई जाती है और पहले हम लोग नवमी ही मनाते थे, लेकिन एक दिन हमारे ससुर जी ने बताया कि हम लोग अष्टमी करते थे पहले, तो फिर हमने तब से ही अष्टमी करनी शुरू कर दी है। और देखिए यहाँ पे हमारी पूजा संपन्न हुई है और इसके बाद लगा देंगे भोग। और अभी मैं ऊपर वाले मंदिर में भी पूजा कर देती हूँ साथ ही। और पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं लेट हो जाऊँगी खाना वगैरह बनाने में और नीचे कंजक खाना खा के चले जाएंगी तो मुझे दोबारा उन्हें बुलाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माता रानी की कृपा कुछ ऐसी हुई कि टाइम पे सब भोग प्रसाद बन गया और हमारी पूजा भी हो गई। और फिर से मैंने बनानी शुरू कर दी है पूड़ियाँ और यहाँ पे कंजिकाएँ भी आ चुकी हैं और हस्बैंड उनको बांध रहे हैं कलावा। और छवि ने पहले ही उनके पैर वगैरह धो दिए हैं और इसके बाद लगाएंगे सारी कंजिकाओं को तिलक। और देखिए और कंजिका हमारी छोटी टुक टुक तो अभी आई नहीं है, वो किसी और के यहाँ कंजिका करने गई है, तो जब वो आ जाएगी तो उसको भी प्रसाद खिलाएंगे। तो चलिए अभी इन जो बैठी हुई हैं कंजिकाएँ उनको खाना वगैरह खिला देते हैं। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए हमारी वीडियो में। और अंदर छवि ने और उसके पापा ने काम संभाल रखा है कंजिकाओं को जमाने का और यहाँ पे मैं किचन में पूड़ियाँ बना रही हूँ। और फिर जब मैं पूड़ियाँ बना रही थी तो खुशी आ गई फ़ोन लेके और ये मेरी बनाने लगी है रील और मुझे बोल रही है स्माइल करो, लेकिन मैं इधर ध्यान हो जाए तो फिर पूड़ियाँ हमारी ज़्यादा ही लाल सिक जाती है। पर चलिए कोई बात नहीं, सब चलता है, थोड़ी बहुत रील भी बनानी ज़रूरी है, नहीं तो फिर अक्सर मैं वीडियो में नहीं दिखाई देती हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं खुद का शूट बहुत ही कम करती हूँ। और ये देखिए छवि भी आ गई है यहाँ पे कंजिकाओं के लिए पानी वगैरह लेने के लिए और खुशी भी रेडी हो चुकी है ऑफिस जाने के लिए, बल्कि थोड़ा लेट ही हो गई है। तो अभी कंजिकाएँ जब खाना खा लेंगी तब इसके लिए भी मैं लंच पैक कर दूँगी और ये थोड़ा बहुत प्रसाद खा के भी चली जाएगी।
अंदर देखिए यहाँ पे छवि बैठी हुई है, सबके लिए थाली लगा रही है और हस्बैंड भी साथ साथ उसकी हेल्प करा रहे हैं। और इसको अच्छा भी लगता है छवि को ये सब काम करना, और ये काफ़ी हेल्प करा देती है मेरी घर पे। लेकिन घर पे रहते हैं बच्चे तो ऐसे ही लगता है बच्चे काम ही नहीं करते, हर वक्त फ़ोन ही चलाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी हेल्प करा देती है मेरी छवि घर पे रहती है तो। और ये देखिए कंजिका यहाँ कितने प्यार से खाना खा रही है सब मिलजुल के। और टुक टुक अभी आई नहीं है, जब वो आ जाएगी तो उसको भी खाना खिलाएंगे। और मैं कई बार पूछ चुकी हूँ नीचे आवाज़ लगा के कि टुक टुक आई है या नहीं, लेकिन अभी वो नहीं आई है। और जब ये सब कंजिकाएँ चली गई तब टुक टुक आई, फिर मैंने उसको भी खाना खिला दिया। और ये देखिए हस्बैंड भी बैठे हुए हैं क्योंकि सब कंजिकाएँ खाना खा चुकी हैं, और वैसे नीचे से खा के आई हैं तो थोड़ा बहुत ही खाते हैं बच्चे, ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, तो इसीलिए बस बैठे हुए हैं कि बस इंतज़ार रहता है इनको कि कब हम जाएं। और यहाँ पे देखिए कंजिकाओं ने खाना खा लिया था और उसके बाद हमने छू लिए इनके पैर और इनसे ले लिया आशीर्वाद। और हम हमेशा यही प्रार्थना करेंगे कि माँ की कृपा हम सब पे बनी रहे, आप सभी पे भी बनी रहे। और कंजिका चली गई हैं और अभी आई है टुक टुक की बारी, क्योंकि अब टुक टुक भी आ गई है। तो छवि ने उसके भी पैर धो दिए हैं, तिलक लगा दिया है, अभी बांधेगी वो उसको कलावा भी। और ये देखिए कितने इंतज़ार के बाद यहाँ पे आई है, और अभी अकेली ही खाएगी खाना क्योंकि सारी कंजिकाएँ तो चलेगी। पर चलिए कोई बात नहीं, तो हमने इसकी भी थाली लगा दी है। तो चलिए अभी खाएगी ये पूड़ी, और थोड़ा ही खाएगी क्योंकि ये पहले से खा के आ चुकी है। तो थोड़ा खाने के बाद ही बोली चाची मुझे नहीं खाना है ज़्यादा, मुझे थोड़ा ही खाना था बस। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जितना खाया जा रहा उतना ही ठीक है, तो उतना बाकी का मैं नीचे भिजवा दूँगी इसकी थाली को। तो बस थोड़ा बहुत इसने खाया और उसके बाद ही इसने मना कर दिया। और ये देखिए इधर उधर देख के अपना बेचारी टाइम पास कर रही है और कर रही नहीं खाना नहीं खाना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसकी थाली छवि नीचे दे आएगी। और अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने लिया टुक टुक से आशीर्वाद। और ये हमारी छोटी सी कंजिकाएँ है और बड़ी प्यारी है, बहुत प्यार करते इसे सब। और ये देखिए चावल इसने हमारे ऊपर डाल दिए हैं और अब ये जाएगी घर। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और ये देखिए यहाँ पे चढ़ा दिए मैंने चाय, और चाय किसी ने भी नहीं पी अभी, और खुशी तो ऐसे ही चली गई बगैर चाय पिए। और देखिए ये है सब्ज़ी जो हमारी बची हुई है अभी, और काफ़ी सब्ज़ी बची हुई है, तो हस्बैंड के लिए भी मैं पैक कर दूँगी दोबारा से। और पूड़ियाँ वगैरह भी मैं और बनाऊँगी। और चाय हमने पीने के बाद फिर मैंने दोबारा से पूड़ियाँ बना दी है, और ये है पूड़ियाँ। और अभी कर दूँगी लंच पैक। और ये आज की हमारी भोग प्रसाद थाली, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और इस वीडियो कहीं पे एंड करेंगे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।